सुमन का विवाह जगत सिंह के बेटे रोहित से होता है। शादी के बाद वह पहली बार अपने ससुराल आती है। जगत सिंह का एक लौता बेटा था। उसके परिवार में वह और उसका बेटा ही रहते थे। जगत सिंह की पत्नी का 2 वर्ष पहले देहांत हो चुका था। जगत सिंह अभी 35 वर्ष का था, इसलिए वह अभी तक जवान ही था। जगत सिंह का बेटा बाहर नौकरी करता था, इसलिए घर में जगत सिंह और उसके बेटे की बहू ही रहते थे। जैसे ही बेटा ड्यूटी पर जाता था तो वह अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता और बहू की सारी ख्वाहिशें पूरी करता। जो उसका पति भी नहीं करता था, वह सारी ख्वाहिश जगत सिंह पूरी करता। हर रोज सुमन को नंगी अवस्था में करके उसकी अच्छी तरह से लेता। कभी तेल लगाकर तो कभी शहद लगाकर उसने सुमन की इतनी चौड़ी कर दी कि अब वह अक्सर अपने ससुर से ही करवाती है, क्योंकि जगत सिंह का बहुत मोटा लंबा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के रांची शहर की है। एक लड़की होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन का विवाह जगत सिंह के बेटे रोहित से होता है। शादी के बाद वह पहली बार अपने ससुराल आती है। गांव के रीति रिवाज और परंपराओं के बीच सुमन अपने नए जीवन को लेकर थोड़ा घबराई हुई होती है। जगत सिंह उसे आश्वासन देते हैं कि बहू, यह घर अब तुम्हारा ही है, किसी चीज की चिंता मत करना। रोहित नौकरी के लिए शहर लौट जाता है और सुमन पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। वह सुबह से रात तक काम करती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। जगत सिंह उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे उसके साथ एक मजबूत बंधन बनने लगता है। एक दिन जगत सिंह बेटे के ड्यूटी जाने के बाद यह देखना चाहता था कि क्या उसकी बहू उसे चाहती भी है या नहीं। फिर क्या था, जगत सिंह ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। सुमन उनकी सेवा में जुट जाती है। वह डॉक्टर बुलाती है, दवाइयों का ध्यान रखती है और रात रात भर जाग कर उनका ख्याल रखती है। जगत सिंह को महसूस होता है कि सुमन उसे चाहती तो है। गांव के लोग सुमन और जगत सिंह के इस रिश्ते की सराहना करते हैं। कुछ लोग इसे लेकर आलोचना भी करते हैं। सुमन और जगत सिंह का रिश्ता पहले से और मजबूत हो जाता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। धीरे धीरे सुमन और उसके ससुर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। सुमन के ससुर उसे हर वह चीज लाकर देते जिसे सुमन मंगवाना चाहती थी। उसके ससुर बिना कहे उसे हर चीज लाकर दे देते थे। सुमन के ससुर सुमन से इतना प्यार करते थे जितना कि सुमन के पति भी उससे नहीं करते थे। जगत सिंह का बेटा रोहित काफी दिनों के बाद छुट्टी मिलने पर ही घर आता था, इसलिए सुमन काफी बेचैन रहती थी। उसकी बेचैनी जगत सिंह से देखी नहीं जाती थी। एक दिन जगत सिंह ने कमरे के अंदर सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन को घबराहट हुई कि ये क्या कर रहे हैं पापा। सुमन तुरंत ही हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर आ गई, लेकिन दूसरी बार तो जगत सिंह ने हद ही पार कर दी। उसने सुमन की कमर पे हाथ लगाया, लेकिन एक रात जगत सिंह सुमन के कमरे के अंदर गया और सुमन के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जगत सिंह ने ऐसा नहीं किया और वह तुरंत ही कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि वह सुमन की मर्जी के बगैर यह सब नहीं करना चाहता था। समय बीतता गया और सुमन को अपने ससुर से प्यार हो ही गया। जगत सिंह इसी समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वह जगत सिंह और सुमन की पहली रात थी, जब जगत सिंह ने सुमन के साथ पहली बार संबंध बनाए। सुमन और जगत सिंह ने कमरे के अंदर पहली बार एक दूसरे को अपनी बाहों में लिया। जगत सिंह ने सुमन के कपड़े उतारे तो वह शर्मा गई, लेकिन जगत सिंह कहाँ शर्माने वाला था। वह तो इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि जगत सिंह भी अभी जवान ही तो था। जगत सिंह ने सुमन के कपड़े उतार दिए और उसे निर्वस्त्र कर दिया। सुमन ने जगत सिंह से लाइट ऑफ करने के लिए कहा। जगत सिंह ने तुरंत कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में सुमन को यह नहीं पता था कि जगत सिंह का इतना लंबा मोटा है। जब जगत सिंह ने सुमन के अंदर डाल, तब उसे मालूम हुआ कि इसका तो बहुत ही मोटा है। पहली बार में जगत सिंह ने सुमन के प्राइवेट पार्ट से पानी निकाल दिया, जबकि जगत सिंह कहाँ रुकने वाला था। वह लगातार सुमन को पेलता जा रहा था और सुमन भी जगत सिंह का पूरा डलवाना चाहती थी। देखते ही देखते जगत सिंह ने सुमन के प्राइवेट पार्ट के अंदर अपना पानी निकाल दिया और पानी निकलते ही सुमन को बड़ा ही आनंद आया
और उसने तुरंत जोर से कस के जगत सिंह को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके बाद जगत सिंह ने सुमन की दोनों टांग चौड़ी करके अपना पूरा ठोक दिया। उसके थोड़ी देर बाद जगत सिंह दोबारा सुमन के ऊपर चढ़ गया और अब की बार एक टांग अपने कंधे पर रखकर और एक पैर अपने पैर के नीचे दबाकर सुमन को गपागप पेलने लगा। इस प्रकार जगत सिंह ने एक रात में सुमन की 3 बार ले ली और अब तो वह दिन में भी मौका मिलने पर सुमन की टांगें उठा देता था। उन दोनों को ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया था और सुमन प्रेग्नेंट भी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रोहित छुट्टी बिताने के लिए घर आ जाता है। वह घर आने पर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। जब वह डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे प्रेग्नेंट घोषित कर दिया। यह सुनकर रोहित बहुत खुश हुआ। सुमन को यह पता था कि यह बच्चा रोहित का नहीं बल्कि उसके ससुर का है, क्योंकि रोहित तो कभी कभार ही घर पर आता था और 2 या 3 दिन की छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर चला जाता था। रोहित के घर आने पर सुमन अपने ससुर से घूंघट करने लगती और रोहित के ड्यूटी जाने पर जगत सिंह से संबंध बनाने लगती है। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने सुमन और जगत सिंह को संबंध बनाते हुए देख लिया। उस व्यक्ति ने तुरंत ही रोहित के पास फोन कर दिया। रोहित ने जब यह सुना तो तुरंत उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने तुरंत ड्यूटी पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से दोस्तों हमें यह मालूम होता है कि हमें कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें सोच समझकर ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कदम घरों को बर्बाद कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।